उबलता पानी बेसिन में डालकर रबड़ की चिकनी मिट्टी उसमें घोल ली। जब वह पूरी तरह घुल गई तो उसे निकाल कर मसल कर एक खास आकार बनाया और तैयार किए गए सांचे में जोर से दबा दिया। थोड़ी देर में एक नकली पिस्तौल बनकर तैयार हो गई। वृद्ध आदमी ने दरवाजा खटखटाया और नकली पिस्तौल अपने साथी को थमा दी। उसी बीच बाकी दो डाकू भी बाहर से फिरकर अंदर आए और कुछ ही पलों में विमान के सभी लोगों पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने एक एयर होस्टेस को बंधक बना लिया और चिल्लाकर पूछा कि इस विमान पर कौन सी एयर होस्टेस है, किसी को चोट न पहुंचे इसलिए वह हिम्मत करके सामने आई और खुद को समर्पित कर दिया। डाकू ने तुरंत एयर मार्शल की बंदूक छीन ली, पर तभी एक मोटा यात्री विरोध करने लगा और जोर से आसपास से मदद मांगने लगा। आश्चर्य यह था कि बाकी यात्री डर के मारे किसी की मदद न कर सके। अकेला पड़ा मोटे आदमी को जमकर पीटा गया और वह फर्श पर पडदा शांत हो गया। विमान में सन्नाटा छा गया और डाकू खुश होते हुए अपने खौफनाक समूह के नारे गाया करने लगे। आखिरकार पायलट को होश आया। उसने विशेष आवृत्ति पर संदेश भेजकर जमीन को बताया कि विमान पर हाईजैकिंग हुई है। इस बीच डाकू यात्रियों के मोबाइल छीन रहे थे और सभी को इकोनॉमी क्लास में इकट्ठा कर दिया। फिर उन्होंने उस एयर मार्शल को फिर से पकड़कर कॉकपिट में ले जाकर पायलट को धमकाया कि वह तुरंत रूट बदलकर कुरु एयरपोर्ट पर उतरे और सरकार को कहे कि उनके पकड़े गए सरगना को छोड़ DH दिया जाए, वरना वो विमान में सवार हर किसी को मार डालेंगे। पर हकीकत यह थी कि विमान में सिर्फ यही एक टोली नहीं थी। ऊपर बैठे एक आदमी चुपके से एयर मार्शल की ओर देखा और दोनों का पुराना जान पहचान का नाता दिखा। इस बार उन दोनों का मकसद विमान में छुपाकर लाए गए 10 करोड़ के हीरे थे। ये हीरे गृह मंत्री रवि ने काले धन की सफाई के लिए खरीदे थे। खोलने के लिए 2 पासवर्ड चाहिए थे, आधा पासवर्ड विक्रेता के पास और आधा मंत्री के पास। साथ ही सिम कार्ड में लोकेशन ट्रैक सक्रिय कर दी गई थी ताकि किसी ने छेड़ा तो तुरंत सूचित हो जाए। और सबसे अहम बात यह कि हीरों पर भारी बीमा भी करवा लिया गया था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर विक्रेता के भीतर किसी ने दिल बदला। राकेश ने चुपके से मंत्री के सचिव से बात कर दूसरी आधी पासवर्ड ले ली और हीरे चुराकर आधा आधा बांटने की साजिश रची।